नमस्कार दोस्तों। रविवार का दिन बहन जी के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए और आकाश आनंद के लिए खुशियों भरा रहा। वजह वजह ये कि आकाश आनंद को बहन जी ने जमकर दुलार दिया है और उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजा है, यानी वो नंबर 2 की हैसियत से बसपा में वह काम करेंगे। आकाश आनंद, उनका पूरा करियर बहुत अजीबोगरीब स्थितियों से गुजरा है। बहन जी के पारिवारिक सूत्रों भी बताते हैं कि बहन जी के सबसे करीबी भतीजे हैं वो। ईशान उनसे छोटे हैं, उनके भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। दरअसल आकाश बड़े हैं, उन सबसे दुलारे भी हैं, सबसे करीबी भी हैं। और ये दस्तूर है जिंदगी का कि जो सबसे करीबी होता है डांट भी वही खाता है, गिले शिकवे भी उसी से होते हैं। और बहन जी के शिकवे भी आकाश से इतने हुए हैं कि एक तरीके से इस पर किताब लिखी जा सकती है। माया वाया आकाश आनंद को बहन जी 2017 में सहारनपुर में एक रैली में लोगों के सामने लॉन्च करती हैं। उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं। लेकिन हालात देखिए और बहन जी के फैसले देखिए, जब वो खपा होती हैं तो किसी की नहीं सुनती और फैसले लेती हैं तो फिर पलटती हैं, लेकिन देर से पलटती हैं। वो लोकसभा चुनाव में एक रैली में आकाश आनंद थोड़ा ओवर हो जाते हैं और तल्ख टिप्पणी करते हैं, और वो भी सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ। खामियाजा बहन जी उन्हें पार्टी से बाहर करती हैं, एक मौका। दूसरा, फिर ये स्थितियां आती हैं। इस बार जो है ससुर साहब, यानी उनके अशोक सिद्धार्थ, उनके ससुर हैं आकाश आनंद के, वो वजह बनते हैं। उनकी बेटी प्रज्ञा आकाश आनंद से ब्याही हैं। और देखिए साहब, ससुर और बुआ के बीच में आकाश किस कदर खामियाजा उठाते हैं। बहन जी अशोक सिद्धार्थ को बाहर करती हैं और उसके बाद गाज गिरती है आकाश आनंद पर। दामाद हैं उनके अशोक के, और बहन जी बाकायदा ट्वीट करती हैं कि वो अपने ससुर के प्रभाव में हैं, बहकावे में आ गए हैं, और वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में जैसे अशोक संलिप्त हैं, आकाश भी संलिप्त दिखते हैं। और उसके बाद जो ट्वीट करते हैं आकाश, आखिरी लाइन कि लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ है, मैं संघर्ष करता रहूँगा, बस यही माया, इसी लाइन पे खपा हो जाती हैं और आउट, क्लीन बोल्ड होते हैं। आकाश निष्कासित और कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिए जाते हैं। अब भतीजे हैं और उनके भाई आनंद के बेटे हैं, और आनंद माया के बहुत विश्वसनीय हैं। एक तरीके से उनके सभी चुनावी कार्यक्रम, सारा सब कुछ, फंडिंग से लेकर टोटल मतलब सभी आनंद देखते हैं। पर्दे के पीछे काम करने वाले आदमी हैं। नेशनल उपाध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, लेकिन वो विनम्रता से कहते हैं, बहन जी मैं 2 पद नहीं संभाल पाऊंगा। इसके बाद बहन जी सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल, सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं। और फिर इसके बाद तीसरा नाम जुड़ता है बेहद नेपथ्य में 1 दशक से चल रहे राजा राम को, यानी 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे अब, रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम। कभी याद करिए, राजा राम की तूती बोलती थी बसपा में, और बसपा में नंबर 2 की हैसियत थी। जो कर दे राजा राम, उसे कोई काट नहीं सकता था बहन जी के अलावा। लेकिन ऐसे ही होता है, वो नेपथ्य में चले गए और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में वो मतलब एक तरीके से, कहीं नाम भी नहीं सुना होगा हाल फिलहाल में आपने उनका। अब वो फिर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं, बहन जी की कृपा बरसी है उन पर। अब 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं, तो आकाश का क्या किया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई आनंद पहले से हैं, तो अब बहन जी ने फैसला रविवार को ये किया। आकाश की वापसी हो चुकी थी, आकाश की वापसी भी नाटकीय रही। वो ट्वीट करते हैं, 4 ट्वीट करते हैं, पश्चाताप की भाषा उनसे दिखती है। दिल से लिखा उन्होंने कि बुआ जी गलती हो गई है, मैं अपने क्षमा मांगता हूँ और पार्टी मूवमेंट में दिल से जुटूंगा। फिर वो आपका दिल पिघलता है और बाकायदा वो भी 4 ट्वीट करती हैं, और लेकिन ये लिखना नहीं भूलती कि उन्हें वापसी की जा रही है, लेकिन उनके ससुर के जो प्रभाव में आ गए थे उनकी वापसी नहीं होगी। अब अशोक सिद्धार्थ की सुनिए। कभी वो भी राजा राम की तरह दमदार, बहुत नज़दीकी बहन जी के हुआ करते थे, विश्वसनीय। उन्हें बहन जी ने बहुत कुछ दिया, राज्यसभा भी भेजा, प्रभारी भी बनाए, सब कुछ, और जलवा था कभी अशोक सिद्धार्थ का। वो बहन जी का विश्वास खो बैठे, पार्टी से बाहर किए गए, और उसके बाद आकाश को खामियाजा उठाना पड़ा। अब रविवार को जो मीटिंग हुई, बहन जी ने उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, एक ओहदा अलग क्रिएट किया है उन्होंने, और
इस तरह बसपा में मतलब मायावती के बाद वो नंबर 2 हो गए। अशोक सिद्धार्थ को फिर कहा कि किसी भी हालत में वापसी नहीं करूंगी अशोक सिद्धार्थ की, यानी नो एंट्री फॉर अशोक सिद्धार्थ। खैर, अब आकाश लौट आए हैं। ये बहन जी का दुलार भी है और बेबसी भी है। कोई चेहरा नहीं है बहन जी के पास। चंद्रशेखर आजाद जैसी नई बड़ी चुनौती के सामने उनके बरक्स खड़ा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती उभरी है। दलित चेतना के नए ध्वजवाहक के तौर पर उभरे हैं। यूथ में उनके प्रति लगाव है, उत्साह है, और उन्होंने नगीना सीट जीत कर दिखाया कि बंदे में दम तो है। ये चिंता का विषय बहन जी का है, और इसी काट के लिए आकाश आनंद को माफिया दी गई है। उन्हें फिर एक तरीके से जैसे होता है ना, सोने को जितना तपाओ वो शुद्ध खड़ा हो जाता है। अब ये आकाश की है कि कभी अपरिपक्व बताया बहन जी ने, उन्हें निष्कासित किया, ससुर जी के प्रभाव में बताया। अब आकाश लौटे हैं तो कितने कैरेट के सोने हैं, कितने खड़े होकर लौटे हैं, और बहन जी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं वो। एक बात देखिए, बहन जी के सफर पर कई किताबें लिखी जा सकती है। एक सामान्य पृष्ठभूमि, जाटो परिवार से संबंधित, कोई गॉडफादर नहीं, कोई राह दिखाने वाला नहीं, और उस विकट हालात से वो निकलती हैं। काशीराम की सरपरस्ती मिलती है, द्रोणाचार्य जैसे काशीराम मिलते हैं तो अर्जुन जैसी माया भी हो जाती है। सीखने की उनमें भूख, जज्बा, जुनून, 4 बार की सीएम बनती है माया। कोई भी गर्व करेगा इस जाबाज बेटी पर, और आजीवन अविवाहित रहने का फैसला करती हैं, और सब कुछ पार्टी और परिवार को भी दिया है उन्होंने बहुत कुछ। परिवार के बारे में ये सब जग जाहिर है, आर्थिक स्थिति सबकी बहुत बेहतर है। भाई आनंद कुमार उनके लिए बहुत विश्वसनीय है, साई की तरह उनके साथ काम करते हैं। उन्हीं के बेटे आनंद के बेटे, बड़े बेटे जो हैं आकाश हैं, छोटे ईशान हैं। अब आकाश पर फिर आते हैं। वापसी हुई है और बड़े ओहदे के साथ हुई है। अब उड़ान भरेंगे क्या आकाश? आज़ादी दे दी है बहन जी ने, मौका दिया है, ओहदा दिया है, लेकिन चुनौती चंद्रशेखर आजाद की। और एक जो दलितों में आज भी बहुत सम्मानजनक स्थिति है बहन जी की। उनके हाथी पर वोट करना, एक तरीके से वो दिन अब गए हैं, बीत चुके वो। बहन जी को संवादहीनता के दायरा तोड़ना होगा। आकाश को गलियों में भटकना पड़ेगा, उस कैडर का विश्वास जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो नया युवा है उसके अपने हित हैं, आर्थिक भी, राजनीतिक भी। आरएसएस गांव-गांव जाके इस मूल कैडर को प्रभावित कर रहा है। वही सही के सर सपा राहुल गांधी जुटे हुए हैं इस अभियान में, किस तरह माया के मूल कैडर को संबोधित किया जाए। अब इस दौर में जब लोकसभा में खाली हाथ हैं बहन जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट, वोट प्रतिशत गिरी है, और दूसरी बात कि लगातार पिछले 15 सालों में स्वामी प्रसाद मौर्य हों या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, एक लंबी लाइन उनकी रामवीर उपाध्याय रहे हों, उन्हें छोड़ के गए हैं लोग। ये आउटगोइंग बहुत रही है, और कब कौन निष्कासित हो जाए, कब इनकमिंग, कब आउटगोइंग, आकाश इसके शिकार हुए हैं। लेकिन अब इन सब से आगे बहन जी जीवट है, जुझारू हैं, और अब उन्हें हरम ताकि वो पलटवार करने में सक्षम हैं, और अब आकाश को उन्होंने आगे फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दिया है। लेकिन सवाल यही बड़ा, आपको याद होगा एक सभा में आकाश का दर्द जुबा पे आ गया, युवा हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं पार्टी में वो करने नहीं दिया जाता। ये अब बड़ा मुद्दा है। बहन जी ने ओहदा दिया है, प्रमोट किया, नंबर 2 बनाया है, लेकिन आकाश को परवाज भरने के लिए, उड़ान भरने के लिए आकाश देना होगा। बहन जी को छूट देनी होगी, उनकी सुननी होगी, और संवाद की प्रक्रिया बड़ी करनी होगी। अच्छा बोलते हैं, आकाश विदेश से पढ़े लिखे हैं, और एक उनके मित्र, अभी 2 दिन पहले बात हुई, उन मित्र से नाम नहीं बताने का उन्होंने आग्रह किया कि नाम मत भूलिए। बहुत ही सहज व्यक्ति है, ईगो नहीं, बस माया से उन्होंने उसी तरीके से, उसी भूख के साथ पॉलिटिक्स के गुर सीखने होंगे जैसे उन्होंने मान्यवर काशीराम से सीखे, और अपने को वो राजनीति की पगडंडियों पर फराका भरती चली गई, और सीएम बुलंदियों तक पहुंचती है। आकाश में क्षमताएं हैं, अच्छा बोलते हैं, और बड़ी चुनौतियां उनके सामने चंद्रशेखर आजाद से लेकर, भाजपा से लेकर, राहुल से लेकर, सपा तक के 2027 के चुनाव में अभी वक्त है। बस
अब बिखरे हुए संगठन को कसना होगा। और अब ये व्यवस्था की है बहन जी ने कि 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, वो रिपोर्ट जो है आकाश को करेंगे और आकाश बहन जी को करेंगे। अब सवाल ये कि निचले स्तर पर कैडर तक संवाद की स्थिति आकाश कैसे करते हैं, उड़ान किस तरीके की भरते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी चुनौती को उसके बरक्स वो लकीर कैसे खींचते हैं। बड़ी उम्मीदें हैं आकाश से, देखते हैं। नमस्कार।